आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लोकल लाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस किस तरह बनाई जाती है और इससे हम किस तरह फायदा ले सकते हैं। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो ये है कि आप अपने पिक्सल में आ जाएंगे, इवेंट्स मैनेजर पर आएंगे। यहाँ पर आपके पास ये राइट साइड के ऊपर ये क्रिएट की ऑप्शन होती है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, क्रिएट एड, क्रिएट कस्टम ऑडियंस, क्रिएट लोकल लाइक ऑडियंस। ठीक है। अब क्रिएट कस्टम कन्वर्जन क्या है? क्रिएट कस्टम कन्वर्जन के अंदर ये होता है कि हम अपनी मर्जी की एक ऑडियंस डिजाइन कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है। अब जैसे इन्होंने इधर बताया हुआ भी है, हम एक खास स्पेसिफिक कस्टमर्स की ऑडियंस बना सकते हैं और उसके ऊपर फिर एड्स रन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे वेबसाइट है जिसके ऊपर डिफरेंट वेरिएशंस लगी हुई हैं, तो हम उस वेरिएशंस के ऊपर जिन कस्टमर ने क्लिक किया, ठीक है, कलर्स की वेरिएशंस थी तो कलर्स के ऊपर क्लिक किया, या साइज की वेरिएशन थी साइज के ऊपर क्लिक किया, तो हम उनकी एक अलग ऑडियंस बना सकते हैं। इट्स मीन्स कि ये वो वाले कस्टमर्स हैं जिनको कलर्स सिलेक्शन में मसला आता है, जिनको साइज सिलेक्शंस के अंदर मसला आता है, तो हम उनकी एक अलग ऑडियंस बना सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप आएंगे क्रिएट कस्टम कन्वर्जन के ऊपर। यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस का कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है। मैं इसको वेरिएशन सिलेक्शंस वाली ऑडियंस कह सकता हूँ कि ये वो ऑडियंस है जिस जो कि वेरिएशंस के ऊपर जिसने क्लिक किया। आगे डिस्क्रिप्शन से आपकी मर्जी है, मजीद मोर डिटेल देना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डाटा सोर्स का मतलब ये है, हमारे पास जो भी पिक्सल हैं वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। देन हमारे पास आ जाता है एक्शन सोर्स। एक्शन सोर्स वेबसाइट्स के ऊपर क्या एक्शन लिया है इसने, तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। वेबसाइट्स का भी कर सकते हो, फिजिकल स्टोर, दो ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास। हम जाएंगे वेबसाइट्स के ऊपर। फिर उसके बाद इवेंट्स आ जाता है। इवेंट्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है कि आप परचेज की ऑडियंस बनाना चाहते हैं, ऐड टू कार्ट, लेकिन हम ऑल यूआरएल पर रखेंगे। ठीक है। ऑल यूआरएल पर रखने के बाद फिर यहाँ पर हम स्पेसिफिक यूआरएल या कीवर्ड डाल देंगे। हम कहेंगे कि इस यूआरएल के ऊपर या इस जिस यूआरएल के अंदर ये वाला कीवर्ड्स आ रहे हैं उसकी एक अलग ऑडियंस बना दो। ठीक है। जैसे हम एक ऑडियंस बना लेते हैं, इधर कलेक्शंस का वर्ड लिख लेते हैं कि जिस बंदे ने कलेक्शंस के ऊपर क्लिक किया था उसकी एक ऑडियंस बना दो। ठीक है। तो ये हमारे पास जब भी मतलब ऊपर ये जो हमारा यूआरएल होता है इसके अंदर वर्ड अगर कलेक्शंस का आ रहा है तो उसकी ये वाली ऑडियंस बन जाएगी। ठीक है। तो आप फिर उसका नाम भी यहाँ पर कलेक्शन ऑडियंस लिख सकते हैं कि ये वो वाली ऑडियंस है जिसने कलेक्शंस के बटन पर क्लिक किया था और कलेक्शंस के पेज पर जाकर उसने मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखा। ठीक है। तो आप उसकी एक ऑडियंस बना सकते हो। आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी कस्टम कन्वर्जन की एक ऑडियंस बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक ऑडियंस, क्रिएट कस्टम ऑडियंस। अब इसके अंदर हमारा सोर्स वेबसाइट है वो आपने सिलेक्ट कर, यहाँ पर भी आपने सोर्स सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सोर्स है जिसके ऊपर मतलब पिक्सल है आसान अल्फाज में। ठीक है। पिक्सल आपने सिलेक्ट कर लेना है जिसकी आपने ऑडियंस बनानी है। उसके बाद इवेंट्स हमारे पास यहाँ पर भी बहुत सारे हैं। ऑल वेबसाइट विजिटर्स की आप ऑडियंस बनाना चाहते हैं, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेजेस, आप उसकी अलग ऑडियंस बना सकते हैं। विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड, कितना टाइम विजिटर्स ने हमारी वेबसाइट्स के ऊपर स्पेंड किया उसके मुताबिक आप ऑडियंस बना सकते हैं। पेज व्यू, व्यू कंटेंट की आप ऑडियंस बना सकते हैं। इनिशिएट चेकआउट की, एड टू कार्ट की, परचेज की आप ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर रखता हूँ ऑल विजिटर्स। ठीक है। जो लोग हमारी वेबसाइट्स के ऊपर आए हैं उन सब की ऑडियंस एक बना दो। ठीक है। अब इसके अंदर रिटेंशन मतलब लास्ट 180 डेज के अंदर जो लोग आए हैं उनकी आप ऑडियंस बना सकते हैं। मैंने वो लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर मैं एक ऐसी ऑडियंस बनाना चाहता हूँ, उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ अब दोबारा, जो मेरी वेबसाइट्स पर तो आए हैं लेकिन उन्होंने परचेज नहीं की। ठीक है। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप एक्सक्लूड पीपल पर क्लिक करेंगे। एक्सक्लूड पीपल पर क्लिक करके आपने सोर्स सेम रखना है और इधर इवेंट्स पर जाकर आपने परचेज को एक्सक्लूड कर लेना है और इधर इसको बता देना है कि लास्ट 180 डेज में जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरी वेबसाइट से परचेजेस कर लिए उनको तुम निकाल दो। ठीक है। अब क्या होगा, हमारा एड उन लोगों को बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा जो हमारी प्रोडक्ट ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। हम अपना एड इस ऑडियंस के जरिए उन लोगों को शो करवाएंगे जिन जो हमारी वेबसाइट्स पर आए
ठीक है, उन्होंने कोई टाइम गुजारा डिफरेंट पेजेस पर गए जिधर भी ये ठीक है, लेकिन वेबसाइट पर वो आए थे, उनको हमारी वेबसाइट्स के बारे में पता है, ठीक है, तो हम उनको अपना ऐड दिखाएंगे। अब जिन्होंने परचेज किया ऑलरेडी एक बार, उनको हम ऐड नहीं दिखाएंगे, हमने उनको एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। आप इसको इंक्लूड मोर पीपल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक परचेज वालों को एक्सक्लूड कर दिया। इधर आप लिख सकते हैं ऑल वेबसाइट, ये अब ऑडियंस का नाम भी आपने देना है, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, और आगे लिख लें एक्सक्लूड परचेजेस को आपने एक्सक्लूड कर लिया, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी आपसे परचेज किया है, आपकी प्रोडक्ट परचेज की, उनको हमने एक्सक्लूड कर लिया। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं और आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी ऑडियंस बन जाएगी, ठीक है। अब जब आपकी ऑडियंस बन जाएगी, यहाँ से डन करेंगे, ऑडियंस रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी वेबसाइट्स के ऊपर जिन्होंने विजिट्स किया है, ठीक है, जो मेरी वेबसाइट्स के ऊपर जिन्होंने विजिट्स किया है, मैं उनसे मिलते जुलते लोगों की भी ऑडियंस बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से जस्ट क्रिएट लोकल लाइक पर क्लिक करेंगे तो आप फिर इसकी नई ऑडियंस बना सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट योर लोकल लाइक सोर्स, किस मतलब पिक्सल, आप वही बात है कि पिक्सल आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सोर्स का मतलब यही होता है, आपने पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट वेब इवेंट्स, वेबसाइट आपने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑडियंस का आप साइज देखेंगे, यहाँ पर आप रीजन बता दें, बेशक अ, पाकिस्तान आप लिख लें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ऑडियंस साइज, अब आप 0 to 1% की आप ऑडियंस बना सकते हैं। ये उन लोगों की ऑडियंस है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया है, ये उन लोगों की ऑडियंस नहीं है जिन्होंने परचेजेस किया है, ठीक है। जिन्होंने जस्ट विजिट्स किया है उनसे मिलते जुलते लोगों की आप ऑडियंस बना सकते हैं। 0 to 1% की अगर आप बनाएंगे तो बहुत ज्यादा नैरो ऑडियंस होगी, मतलब राइट मिलती जुलती ऑडियंस होगी, ठीक है। आप 0 to 2% की बना सकते हैं। ये जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जाएंगे तो ये वॉल्यूम इसका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। आप 0 to 4% की बना सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं, 3 to 4% की भी ऑडियंस बना सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। हम डिफरेंट पे टेस्टिंग होती है, कौन सी अच्छी वर्किंग कर रही है, कौन सी अच्छी वर्किंग नहीं कर रही, ठीक है। तो 0 to 1% की आप बनाएंगे, ये बिल्कुल राइट ऑडियंस होती है, इसके ऊपर अक्सर अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है कि एक ऑडियंस हम और बनाते हैं। कस्टम ऑडियंस पर हम जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ उन लोगों की ऑडियंस बनाता हूँ जिन्होंने लास्ट 180 डेज के अंदर मुझसे परचेजेस किए हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जैक्ट उन लोगों की ऑडियंस बना दी जिन्होंने मुझसे परचेजेस किए हैं, ठीक है। और नाम लिख लिया परचेजेस, ठीक है। परचेजेस जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे परचेजेस किए हैं, और क्रिएट पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, ये आपकी ऑडियंस परचेजेस की बन जाएगी। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ, मुझे अब उन लोगों की लोकल लाइक ऑडियंस बनानी है जिन्होंने परचेज किया है, ठीक है। उनसे मिलते जुलते लोगों को मजीद में अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, मतलब ये वो वाली ऑडियंस होगी, इसके ऊपर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं। 0 to 1% ये बहुत ही रेलेवेंट ऑडियंस होती है। आप 0 to 2% कर सकते हैं। फिर ये जैसे जैसे साइज बढ़ाते जाएंगे, इसका भी साइज बढ़ता जाएगा। 0 to 10% भी कर सकते हैं। अब 0 to 1% करेंगे, मतलब ये आपका ad उन लोगों को दिखाएगा जिन्होंने आपकी वेबसाइट पर परचेजेस की है और बहुत ही रेलेवेंट ऑडियंस है। तो आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आप ये परचेज की लोकल लाइक ऑडियंस बन जाएगी। ये हमारे पास परचेज की लोकल लाइक ऑडियंस आ गई 0 to 1% की। अच्छा, अब इस ऑडियंस को हमने यूज कैसे करना है वो मैं आपको अब बता देता हूँ। आप ये सेकंड स्टेप के ऊपर आएंगे, यहाँ पर बाकी सारा तरीका वही है, कंपेन्स क्रिएट करने का, वो प्रॉपरली आपने क्रिएट कर लेनी है। और यहाँ पर आप जो काम करेंगे वो ये करेंगे, अब ऑडियंस सिलेक्शन किस तरह करनी है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप ये कस्टम ऑडियंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जितनी भी आपने इस पिक्सल के ऊपर ऑडियंस बनाई थी वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई। ये देखें, मैंने एक बनाई थी विजिटेड पीपल, वेबसाइट पर जो विजिट किया है बट परचेज नहीं की, उनकी ऑडियंस बनाई थी।
और ऑल वेबसाइट विजिटर और परचेजेस को मैंने एक्सक्लूड कर दिया था। फिर एक सिर्फ परचेजेस की ऑडियंस बनाई थी जिन्होंने मुझसे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ली हुई हैं। आप इनको दोबारा टारगेट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई न्यू प्रोडक्ट्स आई है और ये कस्टमर के ऊपर आपका ट्रस्ट है, तो आप से जिसने ऑलरेडी बाई किया हुआ है आप उसको दोबारा यहाँ से रीटारगेट कर सकते हैं। और उसके अलावा जिन्होंने हमसे बाय किया है और उनसे मिलते जुलते लोगों की जो लोकल लाइक ऑडियंस बनाई थी वो मैंने ये बनाई थी, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपका एड जो है ना इनको नजर आएगा, ये जिन्होंने आपसे परचेजेस की हुई है उनसे मिलते जुलते लोगों को आपका एड दिखाया जाएगा। तो ये है कि लोकल लाइक ऑडियंस कैसे बनानी है और उसको फिर इस्तेमाल किस तरह करना है। अब इसके ऊपर अपना आपने जहन चलाना है, जितना ज्यादा आप इसके ऊपर माइंड अपना चलाएंगे आप उतनी ही ज्यादा इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको लोकल लाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस बनाने का तरीका आगे होगा। अच्छा, ये हमारे पास और भी कुछ ऑप्शंस होती हैं जिसमें हम जो है मल्टीपल और भी ऑडियंस बना सकते हैं। क्रिएट ऑडियंस पर क्लिक करें, कस्टम ऑडियंस पर आ जाएं। यहाँ पर आपके पास अगर कोई कस्टमर्स की लिस्ट है उसकी ऑडियंस आप बना सकते हैं। इसके अलावा मेटा सोर्स में जो है आपकी जो वीडियोस किसी ने देखी है आप उसकी एक ऑडियंस बना सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास काफी सारी ऑप्शन है। वीडियोस पर मैं आपको बता देता हूँ। आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी सिलेक्ट कर लेंगे कि किन लोगों की आप ऑडियंस बना सकते हैं। पीपल हु व्यूड वीडियोस एटलीस्ट 3 सेकंड 10 सेकंड, या जिसने 25 सेकंड की वीडियोस वॉच की है, या 95% वीडियोस जिन्होंने ऑलरेडी आपकी कोई देखी है, उसके ऊपर आप एक ऑडियंस बना सकते हैं। आप यहाँ से अपनी वीडियो चूज करेंगे। इस पेज के ऊपर आपके पास जो भी वीडियोस होगी आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना पेज सिलेक्ट करें। मैं यहाँ से कोई एक पेज सिलेक्ट करता हूँ, उसके ऊपर ये देखें यहाँ से ये वीडियो आप सिलेक्ट करेंगे। कंफर्म किया। अब क्या है, ये मैं उन लोगों की ऑडियंस बना रहा हूँ जिन्होंने इस पेज के ऊपर 95% ये वाली वीडियो देखी है, तो इनकी आप एक ऑडियंस बना सकते हैं। क्रिएट ऑडियंस पर क्लिक करेंगे तो इसकी एक ऑडियंस बन गई। इसकी फिर आगे आप इसकी भी लोकल एक ऑडियंस बना सकते हैं। जिन्होंने आपकी ये वीडियोस देखी है उनसे मिलते जुलते लोगों को ये आपको निकाल कर दे देगा, उनको आप फिर अपना एड्स दिखा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी मल्टीपल ऑडियंस बनाते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू सो मच।